मृत्यु के बाद कर्ण एक रात के लिए कैसे जिंदा हो गए थे। जी हाँ मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको इस कथा के बारे में बताने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना ऐसे ही आपको मिल जाया करे। महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वे पांडवों से द्वेष करते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी, इस वीडियो में इसी विषय के बारे में जानेंगे। लेकिन आप लोगों से बता दें कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो ही समझ पाएंगे। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से सबकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कर्ण और सभी योद्धाओं को पांडवों से मिलने आना पड़ा। यह बात महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसलिए एक दिन पांडव अपनी माता कुंती से मिलने आए। तभी कुछ घड़ी बाद वहां महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ पधारे। पांडव, धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी, द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेदव्यास कहते हैं, महाराज, जिसे सोचकर तुम्हारे हृदय में पीड़ा हो रही है, मैं उसे जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों की शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वह मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने की चिंता कर रही है। मैं आपके किसी भी तकलीफ से अनजान नहीं हूँ। मैं आपके कष्ट को दूर करने आया हूँ। कहिए, मैं आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ। वेदव्यास जी की बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कितने लोग मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने आए थे, वह भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर सभी को उन मरे हुए योद्धाओं का शोक होने लगा। यह सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्र को मरे 16 वर्ष बीत गए हैं। और धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं, आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं। एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाने का आपके अंदर कौन सी बड़ी बात है। द्रौपदी मुझे सारी पुत्र वधुओं में सबसे प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र के शोक में दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा, तब कुंती ने अपने बहुत तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उनसे कहा, हे देवी, आप किस गम में डूबी हो? आपको कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्यागने के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया था, उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। सूत्र पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातें सुनकर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देखेगा। आज रात को तुम उनके मित्रों, भाइयों और पुत्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर सभी बड़े खुश हो गए। जब रात होने को आई तो सब ऋषि वेदव्यास जी के बताए अनुसार गंगा नदी के किनारे आ गए और उसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं को आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण और सारे राजा अपनी अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद जैसे बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जल से बाहर आए। भूरिश्रवा, शल्य सहित कर्ण के पुत्र वृषकेतु भी जल से बाहर आ गए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न के पुत्र शिखंडी के सभी पुत्र, उसके बाद राजा बलि, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर
चमकते हुए शरीर धारण करके जल से बाहर प्रकट हो गए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से मिलकर उनको बड़े भाई जैसा प्रेम देने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हो गए। वे सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। वेदव्यास मुनि की कृपा से सभी ने शत्रु भाव छोड़कर बड़ा हर्ष मनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरुवंश की पताकाओं की तरह खिल रहे थे। वेदव्यास के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा एक रात रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। इन योद्धाओं से मिलकर सभी बहुत प्रसन्न हुए थे। सबके चले जाने के बाद उनको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी ही सारी खुशियां छीन ली गई। दोस्तों, यह महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व के द्वारा आपको बताया है, जो स्वर्गारोहण पर्व में यह लिखा उल्लेखित मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा एक ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रसंग लाता हूं जो अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर आपसे ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।